Hi children, today I am going to teach you a letter to God. They say faith can move mountains. कहा जाता है कि अगर आपका भरोसा है तो उससे पहाड़ भी हिल जाते हैं. But what should we put our faith in? लेकिन सवाल ये है कि हमारा फेथ किस चीज़ में है. This is the question this story delicately poses. ये क्वेश्चन वो है जिसके बारे में ये स्टोरी बात करती है. लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर है इसमें स्टोरी में जो लेटर लिखता है गॉड को. वैन हिज क्रॉप्स आर रोइंग, जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पैसे, वो गॉड से 100 पैसे मांगता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर पहुँचता है गॉड तक. डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसको मनी देते हैं. Think what your answers to this question would be and guess how the story continues before you begin to read it. Now we'll start the lesson. इसमें पहले एक एक्टिविटी दी है. जिस एक्टिविटी में आपको ये बताया गया है कि वो क्या होता था, मनी ऑर्डर क्या होते हैं और लेटर कैसे लिखे आते थे, पोस्ट ऑफिस कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको बताया है. ओके, नाउ we'll start the story. The house, the only one in the entire valley, पूरे वैली में एक हाउस set on the crest of a low hill, top of a hill पे था. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. इस हाइट से हर कोई देख सकता था रिवर बहती हुई एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पक गए हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स, उन पे फ्लावर्स आ रहे हैं. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे पता चलता है कि बहुत अच्छी फसल होगी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एक चीज़ की जिसकी ज़रूरत थी अर्थ को, वो सिर्फ या तो एक बारिश हो जाए या थोड़ा सा शावर पड़ जाए. थ्रू आउट, थोड़ी हल्की सी बारिश हो जाए या खूब अच्छी बारिश हो जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी मॉर्निंग लेंचो जिसको अपने फील्ड्स के बारे में हर बात पता थी, बहुत करीब से जानता था. हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया. बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह आसमान को तकता रहा लगातार नॉर्थ ईस्ट की तरफ. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. द women who was preparing supper replied yes God willing. अब हमें सचमुच थोड़े पानी की ज़रूरत है, उसने अपनी वाइफ से कहा. द वेमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, जो औरत जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने कहा हाँ अगर गॉड विलिंग, गॉड ने चाहा. द ओल्डर डेज वो वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज़ जो थे वो काम कर रहे थे फील्ड में, बड़े लोग. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे जो थे वो खेल रहे थे घर के पास. अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि उस औरत ने बुलाया नहीं सब खाने के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, खाने के टाइम जैसे ही. नेक्स्ट पेज. लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बड़े बड़े बादल जो क्लाउड्स के आ रहे थे, बड़े क्लाउड्स माउंटेन्स की तरह आ रहे थे, बड़े बड़े बादल. वो एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत फ्रेश थी और स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वो आदमी बाहर गया इसलिए कि बारिश को अपनी बॉडी पे महसूस कर सके. एंड देन व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, जब वो लौटा तो उसने कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश नहीं है जो आसमान से गिर रही है. दे आर द न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10% पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटी हैं वो 5. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन. उसके अंदर बहुत ही सुकून था और उसने सोचा उसकी पक्की हुई फसल के बारे में, उनके फूलों के बारे में और एक रेन में लिपटे हुए अपना बाग. बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल. लेकिन एकदम से तेज़ हवा चलने लगी और उसके साथ
ओले गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसे लग रहे थे जैसे सिल्वर कॉइन्स हो। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन, बच्चे बारिश की तरफ भागे। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो जमे हुए मोतियों का उठाने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये पास जल्दी नहीं ख़त्म हुए। फॉर एन आवर द हेल रेड ऑन द हाउस, 1 घंटे कम से कम वो बरसे घर के ऊपर, द गार्डन के ऊपर, द हिल साइड पे, द कॉर्नफील्ड पे, ऑन द होल वैली, सारी वैली पे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, इतना सफ़ेद हो गया फील्ड जैसे साल्ट ने कवर कर दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, किसी पेड़ पे कोई वो ना रहा पत्ता। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न जो था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, सारे जितना भी उसका कॉर्न उगा हुआ था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल सब गिर गए पत्तों प्लांट्स पे से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो मैदान के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट, अगर कीड़े लोकस्ट आ जाते हैं और वो अटैक करते हैं हमारी फसल पे तो भी कुछ बच जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल कुछ भी नहीं बचा और हमें कोई कॉर्न भी नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, बहुत दुखी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा काम सब बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। फिर कुछ ओरल क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ की होप कर रहा था? ऑफ कोर्स ही वाज वेटिंग फॉर रेन, ही वाज होपिंग फॉर रेन। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, उसने क्यों कहा न्यू कॉइन्स है? क्योंकि वो उनसे एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। हाउ डिड द जो ब्रिंग द मनी, उसके लिए पैसे लेके आती। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई? वो हेल स्टॉर्म में बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, डिस्ट्रॉयड। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, क्या हुआ? क्या लेंचो क्या सोचने लगा? ही वॉज फुल ऑफ सैडनेस। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सब के दिल में, जो सब रहते थे उस घर में मिडल ऑफ द वैली में, उन सब के अंदर एक होप थी, होप हेल्प फ्रॉम गॉड, के गॉड से मदद आएगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है जैसे हम बर्बाद हो गए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक होप के बारे में बात सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की हेल्प। Whose eyes as he had been instructed sees everything, God जिसकी आंखें हर चीज़ देखती हैं। Even what is deep in one's conscience, जो किसी के दिल में वो भी। Lencho was an ox of a man, वो जो था बहुत ही मेहनती आदमी था। Ox of a man is very hard working like an animal in the fields, बहुत मेहनत करता था एनिमल्स की तरह, but still he knew how to write, लेकिन उसे लिखना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter, अगले दिन उसने, संडे था और उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, उसने फिर खुद लिखा और वो लेके गया टाउन में और मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये लेटर टू गॉड था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे। इस साल आई नीड 100 पैसे टू ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे 100 पैसे चाहिए अपना फील्ड फिर से उगाने के लिए। एंड टू लिव एंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आए तब तक जीने के लिए, लाइफ अपनी गुजारने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म ने सब बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप के ऊपर टू द गॉड लिखा। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा फिक्र में तो था ही। ही वॉज लुकिंग वेरी सैड एंड वेरी ट्रबल्ड, और फिर वो शहर चला गया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने लेटर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड इट एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था और उसने पोस्ट ऑफिस में उसकी मदद भी करी। वेंट टू हिज बॉस, उसके अपने बॉस के पास गया और
हंसते हुए बोला, शोड हिम द लेटर टू गॉड, और दिखाया कि ये लेटर टू गॉड आया है. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने अपने कैरियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्टमास्टर जो था, अ फैट एमाइबल, एक फ्रेंडली और मोटा आदमी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन एकदम से वो सीरियस हो गया. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने अपने लेटर को अपने डेस्क पे थोड़ा टैप किया और कहा, व्हाट फेथ, क्या फेथ है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी फेथ ऐसी होता है जैसे इस आदमी का है. स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड को खत लिखा है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, उसने सोचा कि लिखने वाले का शेक नहीं होना चाहिए जो इतना मजबूत फेथ है. द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसे एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, इस लेटर का आंसर दिया जाए. बट वैन ही ओपन इट, जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. लेकिन जब उसने देखा खोल के तो उसे लगा कि ओ इसे तो सिर्फ हम उसका जो लेटर का जवाब देना, उसके अलावा कुछ और भी चाहिए. इंक एंड पेपर, गुडविल, इंक एंड पेपर. बट ही स्ट्रक टू द रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. लेकिन उसने सोचा नहीं, मुझे मदद करनी है इस आदमी की. तो उसने सारे एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे करे थोड़े थोड़े. ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, थोड़ी सी अपनी सैलरी में से दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने बहुत सारे दोस्तों से ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और सबसे कहा कि प्लीज चैरिटी करो, सबसे पैसे ले लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पैसे, वो 100 पैसे नहीं जमा कर पाया. सो इम्पॉसिबल ही था उसके लिए भी. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन उसने आधे से ज़्यादा पैसे जमा कर लिए. ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Rancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने पैसे रख लिए, एक लेटर लिखा और उस पर सिर्फ गॉड लिख के और आगे बढ़ गया, उसको डाल दिया लेटर को. अब इसमें कुछ ओरल क्वेश्चन है. हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू. लैंचो का फेथ किस में था, गॉड में. क्या किया उसने लेटर भेजा गॉड को. हु रेड द लेटर, पोस्टमास्टर. व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, तो फिर उसने क्या किया, उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे किए और लेटर का जवाब दिया. द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. अगले संडे को लैंचो आया, थोड़ा जल्दी आया, और उसने पूछा क्या उसका कोई खता है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. पोस्टमैन ने खुद अपना लेटर निकाल के उसको दिया. इन द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर देख रहा था. कॉन्टेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, वो उस सुकून के साथ बैठा हुआ था, इस सेटिस्फेक्शन के साथ कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखा. लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लैंचो ने एनवलप खोला और वो ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ ऐसे देख के. बट सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे गिनने शुरू किए. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड गलती नहीं कर सकता. नॉ कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, और ना वो लैंचो को मना करेगा. वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट करी थी. इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. वो फॉरन गया और उसने कहा कि मुझे पेपर दो और इंक दो. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठा है. स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग हिज ब्रो, उसके माथे पे बाल पड़े हुए थे. कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो वो लिख रहा था अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए. बट व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप. फिर उसने जब ख़त्म कर लिया तो उसने एक वो मांगा स्टैम्प और उसको स्टिक किया एनवलप के ऊपर. विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उस पर हाथ मार के, थोड़ा घूसा मार के उसका मुक्का. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर गया, उसने खोला. इट सेड, उस पर लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी. गॉड, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे मुझ तक पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आपके मेल से नहीं भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये सारे पोस्ट ऑफिस में जो बैठे हुए बेमान है. लैंचो
और उस पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है. इट्स वेरी हार्ट टचिंग एंड वेरी इट्स अ फनी इन अ वे, लेकिन ये उसका एक स्ट्रॉन्ग फेथ दिखाते हैं. सो इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. और इसमें फिर बाद में क्वेश्चन पूछे हैं ओरल भी. वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम with money in it? No, he was not surprised. What made him angry? Because money was not sufficient as he asked from the god. Okay, that's all for today. This lesson is finished. If you have any problem, you can ask me in the comment box. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Thank you.